हेलो स्टूडेंट्स, आज के कैप्सूल में हम समझेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये रिएक्शन कई बार देखने को मिल चुकी है और 2026 के एग्ज़ाम में भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो आज समझते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को। इसके लिए आपको जो दो रिएक्टेंट चाहिए होंगे वो अल्कोहल का सेकंड मेंबर इथेनॉल और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर इथेनोइक एसिड, है ना, जिसको आप कॉमनली एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड फॉर्म होगा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। और अगर आप देखेंगे तो आप सभी की क्लास में ये 10th क्लास को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी यूज्ड टू फॉर्म द ईस्टर, है ना, योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर के साथ स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। कैसे होती है ये फॉर्मेशन, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। CH3CH2OH के साथ आपने CH3COOH को रिएक्ट कराया है, राइट। तो जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है और वहीं अगर मैं बात करूं कि जो अल्कोहल का यानी इथेनॉल का हाइड्रोक्सिल आयन है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके आप वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करा लेंगे और वहीं CH3COO जो बचा है उसके साथ C2H5 आ जाएगा। तो आपके पास जो ईस्टर फॉर्म हुआ है उसका फॉर्मूला है CH3COO CH2CH3 और ये क्या है, ईस्टर है। इसका अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए, जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे इथाइल इथेनोएट को हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कैप्सूल में।